स्टूडेंट्स, हरिओम एलपी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं इसी के साथ आपके बीच पुनः आया हूँ क्लास लेकर के। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वह रहेगी हमारी स्मार्ट अकाउंटिंग की जो क्लास है वह रहेगी। इससे पूर्व में हम इसके जो है परिचय के ऊपर बातचीत करते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा इनके परिचय के बारे में कि जो स्मार्ट अकाउंटिंग है उसका परिचय, कि इसका नाम कैसे, क्या, कब और किस प्रकार से रहा, इसके बारे में एक छोटी सी चर्चा अपन करते हैं। और उसके बाद में इसके बहुत सारे जो अर्थ हैं, इसकी कार्यक्षेत्र, इसका क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं, लगभग इस पाठ के अंतर्गत 38 मीन्स 38 प्रकार के जो छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में, छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में अपन इस लेसन के अंतर्गत बातचीत करेंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी इस चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में जो वीडियो प्रस्तुत किए जा रहे हैं उन वीडियो का आप शुरू से लगा करके एंड तक देखने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। और काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आए थे हमारे पास कि सर हम गांव के अंदर रहते हैं और वहाँ पर कुछ नेटवर्क की समस्या वगैरह रहती है, तो हम आपकी वीडियो जैसे टाइम मिलता है वैसे हम देखते हैं, तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी स्टडी को जारी रखिए। और अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए कोविड-19 के तहत आप सभी विद्यार्थियों से मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कहीं पर भी घर से बाहर बेवजह न निकले, घर में रह करके अध्ययन करें, घर में रह करके अपने स्टडी को और बरकरार करें और तेजी लाएं और घर पर रह करके पढ़ाई करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बेवजह घर से बाहर न निकले। इसी के साथ साथ अपन वापस आते हैं इस स्मार्ट अकाउंटिंग के रूप के अंतर्गत। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय अपन देते हैं कि एक्चुअल के अंतर्गत ये क्या है, उसको समझना जरूरी है। आपने देखा होगा कि जो पुराने जमाने के अंतर्गत बहुत सारे जो व्यक्ति होते थे वो अपना जो है खर्चा हिसाब किताब रखने के लिए एक जेब के अंदर डाल देते थे छोटी सी, या फिर क्या करते उसके अंदर नोट डाउन कर देते थे कि हाँ आज इतने की सब्जी लेकर आए, या फिर इतने की जो है तेल मसाला मिर्च वगैरह धनिया वगैरह लेकर आए, या फिर घर का जो भी आइटम है घरेलू आइटम वो लेकर आए, तो उसका जो है एंट्री कर देते थे। वो एंट्री क्यों कर देते हैं? ताकि महीने के अंतर्गत एक हिसाब बना रहे और एक एस्टिमेट लग जाए अपन को कि भाई मेरे जो है खर्चा इतना आया है। तो उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रखते हुए और उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को देखते हुए धीरे धीरे समय चेंजिंग हुआ और उस धीरे धीरे समय चेंजिंग के दरमियान ही एक विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने जो है मिलकर के एक सॉफ्टवेयर की स्थापना कर दी और वो सॉफ्टवेयर जो है अलग अलग रूपों के अंतर्गत आने लग गया। और उस अलग अलग रूपों के अंतर्गत अगर आप देखना चाहें तो एक समय ऐसा आया कि जो पहले वाले जो व्यक्ति थे वो क्या करते थे, जो भी लिखा हुआ होता था उसको एक मुख्य रूप से जो है वर्ष के महीने के अंतर्गत जो क्या करते थे उसको जोड़ करते थे। क्या करते थे? उसको जोड़ करते थे। कैसे जोड़ करते थे? जैसे 40 रुपए का ये आइटम है, 50 रुपए का ये आइटम है, 10 रुपए का ये आइटम है, टोटल जो वर्क करते थे बिल्कुल ऐसे। तो ये जो सिस्टम रहता था। और आज का जो है आप में क्या करते थे, आज के जमाने के अंतर्गत हाथों हाथ ये यहाँ पर 50 है, यहाँ जो है 40 है, 10 रुपए आपके पास बचा है, हाथों हाथ इसका जो है क्या निकल जाता था, डिफरेंस निकल जाता है। तो अपन परिचय के अंदर केवल यही बात करते थे कि जो पहले के जमाने के व्यक्ति थे वो क्या करते थे, वो ये करते थे कि कॉपी के अंतर्गत ही सारा का सारा जो खर्चा है कैसे आया कैसे गया वो सारा का सारा एक पेपर के अंदर स्टेप बाय स्टेप बता देते थे। और महीने के एंड के अंतर्गत वो पेपर से जो खर्चा है उसको अलग से, जो आया हुआ है उसको अलग से, क्या क्या आइटम लेकर आए थे उसको भी जो है अलग से करने का रहता था। तो इस प्रकार के अंतर्गत क्या होता था कि इस तरह लेन देनों का किताबों में नियमानुसार जो है अकाउंटिंग करने से भविष्य में किसी प्रकार की जो गलती है वो नहीं की जा सकती थी। और उस गलती से बचने के लिए वो व्यक्ति क्या करता था, अपने हिसाब दो जगह लिख देते थे। एक तो अपने जेब के अंदर जो डायरी रहती थी छोटी, उसके अंदर, एक घर के अंदर अलग से कॉपी रखते थे, उसके अंदर लिख देते थे।
तो इस प्रकार की जो व्यवस्था से बचने के लिए क्या करते थे, इस प्रकार की जो दुविधा से बचने के लिए दो दो जगह एंट्री करनी थी। लेकिन आज के जमाने में क्या अंतर्गत क्या है, केवल एक जगह ये एंट्री करके के काम चला देते हैं। तो इन सभी से बचने के लिए हमें भी यही प्रयास करना चाहिए कि जो है हमें आजकल की जो आधुनिक युग का है इस्तेमाल करना चाहिए और इसी से जो है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपन को सारे कार्य करने चाहिए। देखिए व्यापार का जो संबंध है अनेक ग्राहकों से होता था और आपूर्तिकर्ता और इसमें कर्मचारियों से रहता था और प्रत्येक व्यापार में चाहे किसी भी प्रकार का जो लेन-देन होता था उसकी जो एंट्री क्या करते थे, उस जो बुक्स खुली हुई रहती थी, जो किताबें खुली हुई रहती थी, जो अलग से जो है वाउचर के जो खुले हुए रहते थे उसके अंतर्गत रहते थे और उसके अंदर उसकी जो है एंट्री करते थे। तो ये था आपके जो पहले के जमाने के अंतर्गत एंट्री करते थे उसके बारे में। अब जो है सबसे पहले अपन समझते हैं स्मार्ट मतलब पूर्ण रूप से डिजिटल हुआ। बिल्कुल आपको इसके अंतर्गत आपको बिल्कुल हाथ चलाने की आवश्यकता नहीं, केवल आपको एक कंप्यूटर के माध्यम से ऐसे सॉफ्टवेयर बने हैं। वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर है उसके रूप के अंतर्गत अपन आगे भी चर्चा करेंगे। मैं आपको बिल्कुल इसके अंदर सॉफ्टवेयर के जो है कुछ नाम बताऊंगा, जो कौन कौन से सॉफ्टवेयर है उनके बारे में अपन बातचीत करेंगे आगे। अकाउंटिंग मतलब खाते से संबंधित जो भी लेन देन का कार्य है, कितना आया कितना गया कितना खर्चा हुआ, वो सारा का सारा इस अकाउंट के अंतर्गत आता है। जो कार्य करने वाला है वो व्यक्ति अकाउंटिंग के अंतर्गत, वो तो सारा का सारा जो है इसमें स्मार्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत वर्ग आता है। स्मार्ट पूर्ण रूप से डिजिटल अकाउंटिंग कार्य करने के लिए मतलब खाते से संबंधित कार्य करने के लिए वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो इसी के अंतर्गत होता है। अब इससे क्या होता था कि जो भी काम होता था जिससे व्यापार कैसा चल रहा है, अभी व्यापार वर्तमान समय में कैसा चल रहा है, क्या व्यापार में लाभ हो रहा है, क्या व्यापार में नुकसान हो रहा है, तो ये सारा का सारा जो होता था वो इसके अंतर्गत एंड में पता चलता था। लेकिन आजकल क्या है, जो स्मार्ट अकाउंटिंग है इसमें क्या होता था, महीने भर का हिसाब लेकर के बैठेंगे या फिर सप्ताह भर का हिसाब लेकर के बैठेंगे और फिर अपन जो है निकालेंगे, इधर जोड़ करेंगे इधर घटाव करेंगे, वो सारा का सारा सिस्टम रहता था और एंड में ये बचते थे आपके पास। तो कभी कभी ये होता था ना लॉस ना आपका जो है फायदा, ऐसी स्थिति में आपको खुद को निकालना पड़ता था। लेकिन अब आज क्या है, आज में ये है कि आपको जो है एक साइड के अंदर में क्या हाथों हाथ पता चल जाता है, पर डे का आपको पता चल जाता है इसमें कि क्या आपको फायदा है और क्या आपको नुकसान है। तो इस प्रकार के जो है सारी की सारी जो गतिविधि है आज के इस डिजिटल युग के अंतर्गत जो है आपको हाथों हाथ पता चल जाता है। तो ये है आपका स्मार्ट अकाउंटिंग। समझ आया? बिल्कुल आपको परिचय बिल्कुल मैंने बताया। जो आगे वाली क्लास होगी अपनी उसके अंतर्गत अपन इसके जो है मैंने आपको पहले से बताया 38 टॉपिक्स है लगभग, सारे के सारे जो थ्योरी वाले जो टॉपिक है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे और उसके बारे में अधिक से अधिक मैं आपको बताने का इस चैनल के माध्यम से प्रयास करूंगा। इसी के साथ मैं आप सभी का हृदय से आभार हूँ कि आपने इस वीडियो को देखा और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।